हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैंने कल आपको मेथड्स बताए थे ना कैलकुलेटिंग प्रॉफिट के, तो आज हम फर्स्ट वाला मेथड डिस्कस करेंगे जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मेथड। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, उनके इक्वल पार्टनर्स हैं किसी फर्म में। ठीक है, तो देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब उनकी बुक्स जो क्लोज होती हैं वो कब होती हैं? 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी कि ये आपका कैलेंडर ईयर है। ठीक है, एवरी ईयर। तो ए डाइड ऑन 31 मार्च 2009। इसमें क्या हुआ? तीन पार्टनर थे आपके, हैं मतलब ए बी और सी। उसमें वो इक्वली पार्टनर हैं किसी फर्म में, और उनके जो बुक्स हैं वो क्लोज होती हैं 31 दिसंबर में प्रत्येक ईयर में। उसमें जो ए पर्सन है, जो ए पार्टनर हैं, वो डाइड हो गया 31 मार्च 2009 में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जो आपका पार्टनरशिप डीड है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। यानी कि इसमें साफ साफ दे रखा है कि जो पार्टनर जो डिसीज़ है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के जो लास्ट के 3 ईयर्स है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके लास्ट के 3 ईयर्स का, जो कि है फर्स्ट ईयर का हो गया आपका 8,000 रुपीज़, ये है फर्स्ट ईयर का। 1,000 है आपका सेकेंड ईयर का, 17,000 है आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जो हमने कल एक जर्नल एंट्री सीखी थी ना कैलकुलेशन में डिसीज पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट की, जो हमने की थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी यहाँ पर एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है? इसमें हम लिखेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। इसमें हम टोटल करेंगे लास्ट के 3 ईयर्स का प्रॉफिट, जो कि मेंशन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। वैसे बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि 8,000 दे रखा है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। 1,000 है आपका सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का है 17,000। तो इनको कैलकुलेट करके दिखा देंगे। 8,000 प्लस 1,000 प्लस 17,000, ये बन रहा है कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर इन प्रॉफिट अप टू 31 मार्च 2009। क्योंकि वो उसकी डेथ कब हुई थी? उसकी डेथ हुई थी ए की 31 मार्च 2009 पे। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ठीक है, तो अभी हम इनका लास्ट 3 ईयर्स का इनका ऐड करेंगे तो निकल कर आया 26,000। अब हमें इसका एवरेज देखना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा लास्ट के 3 ईयर्स का। तो ये जो हमने टोटल किया है 3 ईयर्स का, उसको डिवाइडेड करेंगे हम लास्ट के 3 ईयर्स से। हमें 3 साल का निकालना है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 26,000 अपॉन 3। तो कितनी वैल्यू निकल कर आई है हमारी? 8,666.67। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेट करके आई 8,666 रुपये 67 पैसे। ठीक है, अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 को 3 मंथ्स का। वो है आपका जैसे 1 जनवरी से 2009, जैसे कि उसने बोला है ना कि उनके जो खाते हैं वो क्लोज होते हैं हर साल 31 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि आपका कैलेंडर ईयर को। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे 1 जनवरी 2009 से, क्योंकि 31 मार्च अप टू डेट ऑफ दैट बोला है ना उन्होंने। उसकी मृत्यु कब हुई? ए की हुई थी 31 मार्च 2009 को। ठीक है, तो उसमें हमने कैलकुलेट किया, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, यानी कि कितने हुए आपके? टोटल 3 मंथ्स हुए। ठीक है, तो दैट इज़ 3 मंथ्स। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी एवरेज प्रॉफिट की, इनटू 3/12। 3 क्या हुआ? 3 हुए आपके मंथ्स, और 12 हुआ आपके एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो 3/12, तो इसकी कैलकुलेशन करके आई 2,166 रुपये 92 पैसे, यानी 2,166 रुपीज़ और 92 पैसे।
ठीक है। अब इसमें ए का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उसका जस्ट 1/3 हो जाएगा, यानी कि वो इक्वली बताया ना पार्टनर के, इक्वली डिवाइडेड है, तो 1:1:1, तो 1/3, ठीक है। तो इसका रुपीज़ निकल कर आएगा 7,722 रुपीज़ 31 पैसे, ये इसकी वैल्यू निकल कर आई, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे रिलेटेड अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारी जर्नल एंट्री में, जो हमारी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, कौन है इसमें आपका ए है, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम एंट्री की फॉर्म में देख लेते हैं, इसको मैंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पर है, देखिए आप जनरल एंट्री की फॉर्म में भी क्या है, 31 मार्च 2009 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 722 रुपीज़ और 31 पैसे, जो हमने कैलकुलेट किए थे ए के वो हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स पे, इसकी हम थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या है, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि कैलकुलेशन जो होती है डिसीज पार्टनर के शेयर की प्रॉफिट, वो इस तरीके से होती है स्टेप बाय स्टेप, इसके बेसिकली 3 स्टेप है, 3 स्टेप में हम इसको देखते हैं। फर्स्ट में हम कैलकुलेट करते हैं मंथली प्रॉफिट बाय डिवाइडिंग लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बाय डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे कैलकुलेट करेंगे हम मंथली प्रॉफिट को बाय डिवाइडिंग लास्ट ईयर प्रॉफिट बाय 12, जैसे कि मैंने उसमें किया था ना जो 3 इयर्स का था उसमें तीनों साल का लिख दिया, उसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे उसका मंथली प्रॉफिट, मंथली का प्रॉफिट, और उसको डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के लास्ट ईयर के प्रॉफिट से अपॉन 12 जैसे कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस मंथली प्रॉफिट को बाय द पीरियड फॉर विच डिसीज पार्टनर वॉज अलाइव, मतलब इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस मंथ से जब आपका जो डिसीज पार्टनर था वो अलाइव था, मतलब जीवित था। फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ एवर पीरियड, मतलब जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट होगा उस एवर पीरियड का, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर, फिर देन उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मल्टीप्लाई नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब जो निकल कर आएगी वैल्यू उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट की डिसीज पार्टनर के फॉर द पीरियड ही वॉज अलाइव, जब वो अलाइव था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल किया जो बेसिस था आपके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, फिर सेकंड हमने मेथड देखा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कल वाले लेक्चर में मैं आपको थर्ड वाला मेथड कराऊंगी जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, उसमें एक फॉर्मूला है जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ऑन सेल्स पे, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इन 200, उसके बेसिस का एक मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी। देन अगले वाले वीडियो में हम करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।